नमस्कार, आईना इंडिया में आपका स्वागत है। आइए आज ले चलते हैं आपको DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जहां ग्रीन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जागरूकता अभियान चला रही हैं। अपने बच्चों को लेकर वहां पे परिसर में जागरूकता एक रैली निकाल रही हैं। ग्रीन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट GIRD ने दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी DTU के पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग और इंडियन सोसाइटी फॉर लिटरेसी डेवलपमेंट ISLD के सहयोग से कल 29 अगस्त 2025 DTU परिसर में एक पर्यावरण स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बच्चों की रैलियां, प्रतियोगिताएं, विशेषज्ञों की चर्चाएं और कचरा पृथक्करण और अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कूड़ेदान वितरण का शुभारंभ शामिल था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली के कचरा प्रबंधन की गंभीर चुनौतियों का समाधान करना और छात्रों तथा व्यापक समुदाय में स्वच्छता और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की आदतें डालना था। कार्यक्रम में परिसर और आसपास के आवासीय क्षेत्रों में एक स्वच्छता रैली निकाली गई। इसके बाद DTU की पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गीता सिंह ने स्वच्छता शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए एक ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के विषय पर उनकी प्रतिभा को उजागर किया गया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर अनिल कुमार, पूर्व निदेशक पर्यावरण विभाग दिल्ली सरकार, और प्रोफेसर गिरीश कुमार, डीन अनुसंधान विकास DTU सहित विशेषज्ञों के नेतृत्व में एक संवादात्मक सत्र में छात्रों और शिक्षकों को अस्थायी प्रथाओं और उचित अपशिष्ट निपटान के लिए उसके बाद जागरूक किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुमार, पूर्व निदेशक पर्यावरण विभाग दिल्ली सरकार, और प्रोफेसर गिरीश कुमार, डीन अनुसंधान एवं विकास DTU विशेषज्ञों के नेतृत्व में एक संवाद सत्र रखा गया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को अस्थायी प्रथाओं और उचित रखरखाव, कचरा से निपटाने के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर GIRD की एक नई प्रारंभ हुआ, जिसके तहत दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ियों में अलग अलग कूड़ेदान वितरित किए जाएंगे, जिसका उद्घाटन डॉक्टर अनिल कुमार ने किया, ताकि आयोजकों ने बहुत कम समय में काफ़ी चीज़ें बनाई। CSR सहयोग के लिए मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के प्रति आभार व्यक्त किया, जिससे यह कार्यक्रम संभव हो सका। इस अवसर पर भीड़ के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संपूर्ण सहयोग देकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जानने के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर अनिल कुमार से। नमस्कार, आईना इंडिया में आपका स्वागत है। आप इस वक्त आप ग्रीन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। इस प्रोग्राम को आपने देखा, बच्चों के अंदर में किस तरह का अवेयरनेस आई गई है? या एक्चुअली जो इस तरह का प्रोग्राम है, इसका जो थीम है और जो इसका वे ऑफ जो है कंडक्ट जो है बहुत थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बच्चों को एक तो जो अवेयरनेस तो क्रिएट करना ही है, बट बच्चों को ऑन ग्राउंड कैसे प्रैक्टिकली इनको चीज़ों को करना है, तो उस तरह से कैसे इसको प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। जो भी आप स्टूडेंट्स आर लर्निंग, उसको एक्शन में कैसे ट्रांसलेट इनटू एक्शन में लाया जाए, उसके लिए है। और जो पर्टिकुलरली ग्राउंड में जो बीन्स वगैरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है फॉर जो है वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए, वेस्ट मिनिमाइजेशन के लिए, वेस्ट कलेक्शन के लिए, पर्टिकुलरली फॉर फीड डिस्ट्रीब्यूशन इन स्लम एरिया, दिस इज़ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। और इसकी ज़रूरत है कि वॉट एवर यू लर्न until unless is not going to translate into action in the ground, so उसका कोई पर्पज़ नहीं होता है। इसलिए आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन टेक इंस्टीट्यूट, और जो कंबाइन किया है इसमें ग्रीन टेक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंडियन सोसाइटी फॉर लिटरेसी एंड डेवलपमेंट है, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग DTU। ये कंबाइंड जो एफर्ट्स है तीनों ऑर्गेनाइजेशन का, इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत रियली नीड है। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आप सेमिनार हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में और एक लेक्चर होके और हो जाता, दैट इज़ नॉट पर्पज।
जो भी हम सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, चाहे वो बीटेक स्टूडेंट्स हों या स्कूल स्टूडेंट्स हों, उनको कैसे ग्राउंड में उनको सीखें और उनको एक्शन में लाएं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आई थिंक दिस इज़ दी अप्रोच और इट शुड बी देयर एंड आई एम कंग्रेचुलेटिंग दी ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल 3 ऑर्गेनाइजेशंस फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क एक्चुअली. सर ये DTU का ये कैंपस है और DTU के अंदर में आपका ये इन बच्चों को आपने यहाँ पे जो आप बताया, ये इस वक्त जो 2 डस्टबिन का आपने जिक्र भी किया, इस पे दिखाया, ये ज़मीन से जुड़े हुए इन्वायरमेंट से लगे हुए ये थीम्स हैं जो हर घर में होना चाहिए और ये बच्चों को जागरूक करना चाहिए. लेकिन ये व्यवस्था क्या लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए या गवर्नमेंट को करना चाहिए? ये एक्चुअली तो ये वर्क है बिकॉज जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आया है जो अभी, उसमें भी सेग्रीगेशन को फोकस किया गया है कि हमें जो वेस्ट है हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल 2 कैटेगरी में, और इसको जो है सेपरेट करना चाहिए, इंक्लूडिंग 3rd कैटेगरी डोमेस्टिक हजारस वेस्ट का भी है, पर उसमें हमारा जो ग्रीन बिन्स है, ब्लू बिन्स है, इनमें सेपरेट करना चाहिए. जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कंपोस्टेबल वेस्ट है, वो ग्रीन बिन में है, चाहे फूड वेस्ट है, वेजिटेबल पील्स एंड अदर इस तरह का है, वो होना चाहिए. एंड जो रिसाइकलेबल है ऑल इंक्लूडिंग प्लास्टिक्स एंड मेटल्स एंड दी अदर काइंड ऑफ, इट शुड बी इन ब्लू बिन्स जाना चाहिए. उसमें क्या होता है कि दोनों से होने से वंस वेस्ट सेग्रीगेट हो जाएगा तो इट विल गो फॉर सम कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग, तो वेस्ट मिनिमाइज हो जाएगा सोर्स से ही. तो दिस इज़ द पर्पज. आई थिंक शुड बी फॉर गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए, कैंपेन्स होनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट भी इनिशिएट किया है सेग्रीगेशंस का अंडर डिफरेंट सिटीजन्स गवर्नमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स में भी वर्क किया हुआ है. तो आई थिंक ये है मास मूवमेंट भी होगा. ऑर्गेनाइजेशंस एंड और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलके इसमें वर्क करें. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट भी करें, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs हैं वर्क करें, ज्वाइंटली एफर्ट्स करें, प्लस जो RW हैं रीजन वेलफेयर सोसाइटी, उनका भी ये है कि ये सेग्रीगेशन पे फोकस करें. हर जगह 2 बिन्स रहें घर से लेकर के, और जो भी डस्टबिन जो वहाँ पे रखे गए, 2 रखे गए, इंक्लूडिंग जहाँ पे फाइनल डिस्पोजल हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रही, वहाँ तक कंप्लीट चेन होना चाहिए. स्टार्ट फ्रॉम द सेग्रीगेशन, स्टार्ट फ्रॉम दी स्टार्ट पॉइंट जहाँ से वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, टू फाइनल डिस्पोजल तक ये सेग्रीगेशन होना चाहिए. लेकिन इसके डस्टबिन के बारे में घर घर इस चीज़ का गवर्नमेंट का एक स्कीम है, जैसा कि आपको भी शायद इस बारे में जानकारी है, और कि हर घर में या इस तरह का डस्टबिन जाना चाहिए और उस तरह का, लेकिन घर में आज तक मतलब ग्रास रूट पे ये वर्क नहीं हो पा रहा है. तो इसमें क्या मानते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट का फॉल्ट है या किसी NGO का या नॉन ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरह से होना चाहिए और क्यों रुका हुआ पड़ा हुआ है? हम आज के टाइम में इतने सेंसिटाइज नहीं है. वी नो द प्रॉब्लम, वी नो द सोल्यूशन, बट हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अडॉप्ट नहीं करते. इसीलिए जो मिशन लाइफ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है मिशन लाइफ, दिस इज़ बेसिकली ये एक इंडिया लेड गवर्नमेंट जो ग्लोबल मास मूवमेंट है. दिस इज़ नस्ट फॉर द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन फॉर प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट. तो उसमें हमारा मिशन लाइफ के अंदर ये फोकस है डिफरेंट थीम्स में, और उसमें वेस्ट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम. उसमें वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट का रिड्यूस करना कैसे करना है, चाहे वेस्ट हो, चाहे सॉलिड वेस्ट हो या प्लास्टिक वेस्ट हो, इस पर ये होना चाहिए. तो आई थिंक कैंपेन हो रही है, बट इसको ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड पे लेवल पे इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है. और इसको आई थिंक गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, इसमें NGO का रोल होगा, RW का होगा, और जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको मिलकर करना पड़ेगा. अदरवाइज सिटीज़ का वेस्ट का बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज हमारे पास वी डोंट हैव लैंडफिल्स फॉर दी डंपिंग ऑफ दी, जो पहले होता था विदाउट सेग्रीगेटेड जाता था. अब तो सेग्रीगेशन इज़ द नीड. अगर नहीं करेंगे तो हम जो चाहे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा लें या और कोई कर लें, पॉसिबल नहीं है. बिकॉज जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इट शुड बी गो टू कंपोस्टिंग एंड शुड बी मैन्योर होना चाहिए. दिस इज रिसोर्स एक्चुअली. वेस्ट एज ए रिसोर्स. आप टाइम हैज़ कम, वेस्ट इज नॉट वेस्ट, इट इज रिसोर्स. और दूसरा जो रिसाइकलेबल है, अगर उसकी वैल्यू मिलेगी, वी रिसाइकल न्यूज़पेपर, हम अपना कभी नहीं फेंकते हैं, देते वी गिव टू कबाड़ी वाला एंड समथिंग. इसी तरह जितना भी है वेस्ट है, चाहे प्लास्टिक है, मेटल्स है या अदर कोई वेस्ट है, इट शुड मूव टू ऑथराइज रिसाइकलर्स वगैरह. तो आई थिंक एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल.
आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें जो है एवरी जितना भी कॉर्पोरेट हैं जिनका एज पर दी उनका प्रॉफिट के हिसाब से दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेंड सम मनी ऑन CSR, बट CSR एक्चुअली ग्राउंड में नहीं हो पा रहा है, जो ज़रूरत है इसका एक्चुअली। वो फाइनेंस है, इस तरह की जो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट कर रही हैं। आई थिंक एवरी कॉर्पोरेट शुड कम फॉरवर्ड एंड उसको ऐसे प्रोग्राम में ही उनको फंड्स को CSR में लगाना चाहिए जिसका रिजल्ट ग्राउंड में दिखे। इट शुड नॉट बी ए जस्ट टू सिंपली गो सिटिंग इन दी सेमिनार और कॉन्फ्रेंस रूम, वो होना चाहिए, बट ऐसी जब तक उनको ग्राउंड में ना जाए तो आई थिंक जितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को शुड कम फॉरवर्ड एंड जितने इस तरह से प्रोग्राम है, नॉट ओनली वेस्ट, चाहे वो ग्रीन प्लांटेशन का हो या अदर वाटर का कंजर्वेशन का हो, वाटर को जो रिसाइकलिंग का हो, जितना आई थिंक वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, सोलर, दिस इज द जो प्रैक्टिकली ग्राउंड में जिनका रिजल्ट कॉर्पोरेट CSR फंड्स और कॉर्पोरेट को इसमें कम फॉरवर्ड आना चाहिए। इनका बहुत बड़ा रोल है और पर्टिकुलरली मुथूट फाइनेंस से आए हैं। आई थिंक इनका बहुत बड़ा रोल है। इस तरह से देश शुड और लोगों को आना चाहिए आगे, और इस तरह से जो CSR का फंड है और कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड का फंड है इसमें आएगा, ग्राउंड में चीज़ें आएंगी, रिसोर्स मिलेगा उनको, डस्टबिन मिलेंगे, अदर रिसोर्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली जो थीम है क्लीननेस ये सक्सेस है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम विवेक कुमार चौबे है और मैं मुथूट फाइनेंस के CSR डिपार्टमेंट से हूँ, और हम CSR के जो है हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट हम लोग देखते हैं वो पूरे इंडिया में। मुथूट फाइनेंस का मेन उद्देश्य है एनवायरनमेंट, हेल्थ और एजुकेशन। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में मुथूट फाइनेंस कई जो है पॉन्ड रेनोवेशन कर रही है, सौंदर्यीकरण कर रही है, प्लांटेशन ड्राइव चला रही है। और जब ये अवेयरनेस का कैंपेन मुझे पता चला तो हम लोगों ने कहा कि इस कैंपेन को हम लोग आके स्पॉन्सर करें और इसमें अच्छे से जो है इम्पैक्ट दिखे, ताकि लोग अवेयर हों और वो जाके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अपने घर पे करें। और इसके अलावा मुथूट फाइनेंस के जो CSR का फंड है उसमें जो है मैक्सिमम फंड इन्वायरमेंट के ऊपर हम लोग खर्च करते हैं। और हम लोग 3 ईयर का हमारा जैसे प्लांटेशन का वो होता है, तो हम NGO के साथ मिलकर उसको जो है फॉरेस्ट डेंसिटी बनाते हैं ताकि वो सस्टेनेबल मॉडल पे जा सके, और पॉन्ड को भी हम लोग रेनोवेट और रिनोवेशन करते हैं। तो ये मुथूट फाइनेंस का कोर एरिया है एनवायरनमेंट के क्षेत्र में जो हम लोग काम करते हैं। जो है इंडिया गोल्ड लोन नंबर 1 कंपनी गोल्ड लोन की कंपनी है। जो है गोल्ड लोन के साथ साथ जो है काफ़ी और भी डाइवर्सिफिकेशन है। हम लोग गोल्ड लोन, इंश्योरेंस और काफ़ी चीज़ें करते हैं। उसके साथ साथ हमारी कंपनी बिलीव करती है गिव बैक टू द सोसाइटी। तो साथ में हमारा बिलीव है कि हम अगर प्रॉफिट जो कमाते हैं उसके कुछ परसेंटेज जो है हम सोसाइटी को वापस दें, चाहे वो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हो या एजुकेशन या हेल्थ के सेक्टर में। अभी ग्रीन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में आपने जो प्रोग्राम किया है जी, इस पे, तो आपने इसे क्या आपका मोटो है इसका कि कहाँ तक इसको ले जाएंगे? इसको हम लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ दिल्ली में ग्रीन इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड डेवलपमेंट या आगे भी इसी दिल्ली तक ही ना सीमित रहे, इसे पैन इंडिया तक बढ़ाया जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो इन्वायरमेंट की चीज़ें वो एक लिमिटेशन में नहीं है, वो एक दायरे में नहीं है, वो पैन इंडिया की सभी प्रॉब्लम है। तो हम सबकी प्रॉब्लम है और इसे हम पैन इंडिया पे हम ले जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी वेरी थैंक्स। आप एक बार जो वैसे बताया, आप इनको अगर रेगुलर जैसे एज ए सपोर्ट है या अडॉप्ट करें तो दैट विल बी आई थिंक गुड, बिकॉज ज्वाइंट वर्क आप CSR में आपका फंड्स हैं और ग्रिड जैसे इस तरह काम कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन आपने फील तो ग्राउंड में करेंगे, आई थिंक दैट विल बी ए गुड इनिशिएटिव। डेफिनेटली सर, हम लोग ऐसे कई NGO हैं, जैसे जो है GID के साथ हमने अभी मिलके अभी ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है। आई थिंक हम इसको आगे और भी इसी के साथ और जो उसके साथ बढ़ाएंगे। इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ NGO जुड़े हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई जो है प्लांटेशन ड्राइव, वो सस्टेनेबल मॉडल 3 ईयर का प्लांटेशन रहता है, ताकि 3 ईयर में प्लांट जो है सस्टेनेबल मॉडल में चला जाता है, फिर उसे किसी की जरूरत। एंड इसके अलावा पॉन्ड जो होता है उसको हम लोग जो है रिनोवेशन करके, उसको सौंदर्यीकरण करके अच्छे से हम लोग उसको रिचार्ज, ताकि वो ग्राउंड हो सके, उस पर भी हम लोग NGO के साथ मिलकर ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और काफ़ी एरिया में।